बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईजी पंजाब की हिदायत और डीपीओ लोधरा की खुली कचहरी में वो लोग जिनके पाँव के जूते फटे हुए, जो रियासत मदीना का ख्वाब देखकर जिन्होंने इमरान खान को वोट दिए, जो नस्ल दर नस्ल लिटिगेशन में मुब्तला थे कि हमें इंसाफ मिलेगा, नए पाकिस्तान में हमें तरक्की की वो मनाजिल जो तय करनी है इस रियासत ने, वो हमें नज़र आएंगी। पहली खुली कचहरी डीपीओ लोधरा की। खुली कचहरी में शिकायतों के अनबार, पुलिस से रिलेटेड केसेस, रेवेन्यू से रिलेटेड केसेस। डीपीओ ने तसल्ली से सबकी बात सुनी। बात सुनने के बाद अपने जो मतैद स्टाफ है, ये गुरु घंटक किस्म के जो SHOs हैं, उनको कुरानी आयात का हवाला देकर ये समझाने की कोशिश की कि इंसान बन जाओ, हम आवाम के सही खादिम हैं, नौकर हैं, हम पब्लिक सर्वेंट हैं, हम डिलीवर करने आए हैं। और आवाम का भी उतना ही फ़र्ज़ बनता है जितना पब्लिक सर्वेंट का है कि जहाँ पर क्राइम हो रहा है या जराइम हो रहा है या जो उसका सबब बन रहा है या जो उसका सहूलतकार है, उसकी इतला बर वक्त दें, हमें देनी चाहिए। ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमारा इलाका है। डीपीओ ने कहा कि मैं बतौर डीपीओ आया हूँ, मैं चला जाऊँगा, आप लोगों ने इस डिस्ट्रिक्ट में रहना है, इस डिस्ट्रिक्ट को संभालना है। उन लोगों ने अपनी दरख्वास्तें दी। उस खुली कचहरी में डीपीओ लोधरा को हमने सवाल किया कि हुजूर, आप तो ये काम कर रहे हैं कि एक जो रसाई है पब्लिक की बराह रास्त, वो आज मुमकिन हुई है। वो लोग जो आपके ऑफिस आते हैं, दफ्तर का स्टाफ उनको या तो आगे जाने नहीं देता या उनकी रसाई नहीं होती, लोग बहुत सादा इन इलाकों के, तो वो अंदर नहीं आ पाते। तो आज डीपीओ साहब भी ये कह रहे थे कि इनकी बराह रास्त मुझ तक रसाई हुई। खुली कचहरी के बाद उन्होंने जो है वो इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की। लेकिन बहैसियत आम पाकिस्तानी शहरी आज हमने देखा कि इस खुली कचहरी में जो मुअज़्ज़िज़ीन बुलाए गए थे, जो यहाँ कुर्सियों पे नुमायाँ थे, वो वही लोग हैं जो ऑलरेडी चट्टी दलाली करते हैं माशरे में, जो ऑलरेडी कानून की राह में रुकावट हैं। कुछ मुअज़्ज़िज़ीन भी थे, कुछ अच्छे लोग भी थे। मोस्टली जो तादाद थी वो इन पुलिस वालों ने उनको बुलाया हुआ था जो क्राइम को परवान चढ़ाने में अपना बुनियादी किरदार अदा करते हैं। अच्छा, सिर्फ बात यहाँ नहीं ख़त्म होती, खुली कचहरी जारी थी। करीबी जो चट्टी दलाल हैं, जो जागीरदार हैं, जिनका थाने के बगैर गुजारा ही नहीं है, उनके फ़ोन कभी SHO सदर के ड्राइवर को आ रहे हैं, कभी रीडर को आ रहे हैं, क्या बना, उसी को सस्पेंड किया। तो बहैसियत आम पाकिस्तानी शहरी डीपीओ लोधरा की तारीख़ में ये एक वाहिद डीपीओ है, अब्दुल रऊफ़ बाबर कैसरानी, जो तीसरा सिपारा इस उम्र में हिफ्ज़ कर चुका है, जिसके दिल में दर्द है, जो आपके लिए कुछ करना चाहता है लेकिन आप कुछ लेना नहीं चाहते डीपीओ से। आप फिर भी भागते हैं उन्हीं टाउट माफिया के पास जो एक्चुअल रूल ऑफ लॉ की राह में रुकावट है। अभी तक आम आदमी को पता ही नहीं है कि जब एप्लीकेशन दी जाती है तो वो मुतलका पुलिस स्टेशन का जो फ्रंट डेस्क है, वो फ्रंट डेस्क पे जाकर वो काउंटर में बैठा नौजवान लड़का या लड़की, उसको देख के उससे रसीद हासिल कर लेनी है। आज ये खुली कचहरी का डीपीओ का जो पैगाम था, वो यही पैगाम था कि आप जो है ख़ुद आगे बढ़ें, अपने घर को ख़ुद बचाएं, अपने आप को ख़ुद संभाला दें। अगर आज किसी अमीर का बच्चा आयस यूज़ करता है या मंशियात यूज़ करता है जिससे वो ख़रीदता है, अगर आप उसकी निशानदेही नहीं करेंगे तो इसी काम के लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगम्बर इस ज़मीन पर भेजे, इस सरज़मीन पर भेजे कि बुराई को रोकें और अल्लाह का पैगाम जो है उसको आगे बढ़ाएं, वो आम करें। लेकिन वो एक सिलसिला चलता चलता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आकर रुक गया। आगे हमें जो सीरतुल नबी मिली, हमने उसको लेकर चलना है। लेकिन हम माशरे में देख रहे हैं कि पहली सफ़ में खड़ा शख्स कितना पाक, साफ़, ईमानदार और इस रियासत के साथ वफ़ादार है। हमने अपने गुलशन की खुद हिफाजत करनी है। वो कैसे करनी है वो डीपीओ ने आज मुफस्सल बताया। साउथ पंजाब में अदालत थाने की सियासत अरूज पर है। यहाँ SHO से लेकर IO तक और ASI तक सब किसी न किसी सियासी जमात की इनके साथ एफिलिएशन होती है। हुजूर, इसको ख़त्म कर दें। आप जितने मर्जी नेक पाक हों, अगर आप बुराई को नहीं रोक सकते तो बरोज़े क़यामत आपसे भी सवाल होगा कि आपकी ये नमाज़ें आपके मुंह पर मारी जाएंगी कि आपने बुराई देखी भी सही, उसको रिपोर्ट ना किया, बताया भी नहीं, कम अज़ कम उसको दिल में या अपनी आँखों से बुरा ज़रूर कहें। ये वो खुली कचहरी का आगाज़ है। अगली खुली कचहरी नेक्स्ट फ्राइडे को सदर के रोड पक्का के हदूद में होगी। अब हम देखते हैं कि जो क्राइम की जो रेशो है वो, और ये जो आज डीपीओ साहब ने कुछ आयात का हवाला देकर बताया कि उसमें हम बहैसियत आम पाकिस्तानी शहरी रियासत के रिप्रेजेंटेटिव कितना पूरे उतरते हैं, और इनके जो SHOs हैं
जिन्होंने एक्चुअल काम करना है, जो एक साहिल थाने में आ जाए उसको माँ बहन की गलीज गाली से कम बात नहीं करते। मैंने भी यही सवाल किया कि हजूर अगर आपने काम करना है तो इन SHOs को घर भेज दें। तो इन SHOs पे बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि ये एक्चुअल जो बयानिया है रियासत मदीना का या वो जो DPO का जो बयानिया है उसको अमली जामा पहनाने के लिए तमीज़ से बात करें। साहिल आने वाले साहिल को प्यार से बिठाएं, पानी पिलाएं, जैसे आपकी SOPs हैं उसके मुताबिक डील करें तो ये जो क्राइम है ये खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। ग्रास रूट लेवल पर ये पोजीशन है। इसी तरीके से जब ये परवान चढ़ती हैं चीज़ें तो IG तक जो एक सिस्टम है वो ठीक हो जाता है। जब सिस्टम ठीक होगा पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा। जब पाकिस्तान मजबूत होगा तो हमें किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड से कर्ज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जब हम टैक्स देकर रियासत को परवान चढ़ाएंगे, ज़कात पूरा देंगे, फ़ितर देंगे, ख़ासकर अपनी बेटियों को जायदाद में पूरा हक़ देंगे तो हम सुरखरू होंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।